फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है दैट इज़ बेस थ्योरम। बेस थ्योरम आपने मशीन लर्निंग में पढ़ा होगा, और अगर मशीन लर्निंग में नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ कि दैट इज़ की बेस थ्योरम में हमने क्या प्रोबेबिलिटी के बेस कॉन्सेप्ट होते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना होता है कि हमारा एक इवेंट हो चुका होता है और हमें दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। दैट इज़ की अगर हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी है, दैट इज़ की हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की निकालनी है जब बी हो चुका है, व्हेन बी हैपन्स। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पहले इसको रिवर्स करते हैं। दैट इज़ की बी इंटू ए, मतलब कि अब हमें निकालनी है ना, तो हमने बी की निकालनी है जब ए हो चुका है। यहाँ पे ए हो चुका है ना, ए हमें गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल गिवन है जहाँ पे ए को हमने क्या लिया 30% ऑफ प्रोडक्ट रेट गिवन है हमें, और बी का 70% ऑफ प्रोडक्ट रेट गिवन है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है और बी भी गिवन है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि 5% क्या डिफेक्टिव रेट भी गिवन है हमें, और 10% डिफेक्टिव रेट गिवन है हमें ए और बी का, मतलब हमें ए और बी दोनों के प्रोडक्ट रेट भी गिवन है और डिफेक्टिव रेट भी गिवन है, और हमने टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है डिफेक्टिव पीसीस की। दैट इज़ कि हमने ए की भी कैलकुलेट करनी है और बी की भी कैलकुलेट करनी है, दोनों की तो हम टोटल निकालेंगे, ठीक है। और गिवन है दैट की वो क्या कर रही है, डिफेक्टिव पीस ए मशीन प्रोड्यूस कर रही है। दैट इज़ कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाय डी, मतलब कि ए की निकालनी है व्हेन डी हैपन, दैट इज़ की डिफेक्टिव पीसेस की निकालनी है तो डी बाय ए निकालेंगे, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आना चाहिए। दैट इज़ कि हम डी क्या आएगी, यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए इवेंट भी हो रहा है और बी इवेंट भी हो रहा है, क्योंकि उसने बोला ना कि ए की निकालनी है तो ए ऊपर आ गया, और उसके बाद ना टोटल प्रोबेबिलिटी भी तो देखनी है कि जो भी डिफेक्टिव पीसेस की आई तो उसने ए को भी लिया और बी को भी लिया, जस्ट वैल्यूज को पुट डाउन किया, ठीक है। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 0.05 डिफेक्टिव पीस की जब ए इवेंट हैपन्स, एंड ए प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें 0.3। उसके बाद डी इंटू ए गिवन है, दैट इज की वही 0.05 इंटू 0.3, प्लस बी की निकालनी है जो कि हमें गिवन है 0.37, ये हमें गिवन है प्रोडक्ट रेट, और 0.10 हमें गिवन है दैट इज़ दी डिफेक्टिव रेट। हाँ, तो हमने इनको कैलकुलेट किया तो हमारा ये 0.17 आया, दैट इज़ कि हमने 17% क्या हमारी प्रोबेबिलिटी निकली है फाइनल आंसर में, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ दी कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक आता है हमारा एक कॉन्फिडेंस इंटरवल का, जिसका फार्मूला क्या था कि मीन वैल्यू गिवन होती है, मतलब मीन प्लस माइनस जेड क्या आ जाएगा, जेड हमारा यहाँ पे क्या है जेड स्कोर, और इसकी वैल्यू हमें गिवन होगी कि 90, ये हमें गिवन होगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इतना है तो इसमें जेड स्कोर की वैल्यू गिवन होगी। ये अगर क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल एग्जाम टाइम में तो हमें टेबल वैल्यूज़ गिवन होगी या फिर टेबल वैल्यू हमें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो जेड हमें गिवन होगा या फिर दिया जाएगा वैल्यूज़, तो हम उसको देख के टेबल से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दैट इज़ की मीन प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन, दैट इज़ की नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे क्या कि 50 स्टूडेंट्स का सैंपल है जहाँ पर एवरेज की आई है 75 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, 75 स्कोर आई है 50 स्टूडेंट्स की, जहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और हमने पॉपुलेशन मीन निकालना, और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी गिवन है 95%, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.96, और हमने सी आई निकालना है यहाँ पे, दैट इज़ की 75 क्या आ गई हमारी यहाँ पे एवरेज स्कोर आ गई मीन की, प्लस माइनस 1.96 हमारी यहाँ पे जेड स्कोर की वैल्यू है, ठीक है। इनटू क्या कर रहे हैं दैट इज़ दी पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज़ की हमारे 10 वैल्यू गिवन है अपॉन अंडर रूट एन, दैट इज़ की हमारा अंडर रूट 50 हमारा ये आ जाएगा कि 50 सैम्पल्स गिवन है, ये हमने लिया 50, 75 प्लस माइनस 1.96 क्या आएगा 10 अपॉन अंडर रूट 50 को हमने कैलकुलेट किया तो हमारा 502 आया, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा क्या आ गया दैट इज़ की 2 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाता है। तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं 2 को अपॉन अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 कट गया, और 75 में प्लस माइनस 1.96 अंडर रूट 2 बच गया। अब हमें अंडर रूट 2 की वैल्यू गिवन होती है, ये हमें पता ही होती है 1.414 होती है, तो हमने बस वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, दैट इज़ कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला है प्लस माइनस करके, ठीक है। और उसके बाद क्या है दैट इज़ की हाइपोथेसिस निकालना, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जहाँ पे म्यू की वैल्यू 30 होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव जहाँ पे म्यू की वैल्यू 30 नहीं होनी चाहिए, और अल्फा क्या होता है दैट इज़ की सिग्निफिकेंस लेवल है, ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें उसकी प्रोबेबिलिटी होती है सिग्निफिकेंस, ठीक है। और हम इसको क्या करते हैं अगर 95% में चेक करें तो हमारी वैल्यू क्या होगी फिक्स्ड होगी, दैट इज़ की 0.05। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम नंबर ऑफ टेस्ट अप्लाई करते हैं, जेड टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, स्काई स्केयर टेस्ट होता है। जेड टेस्ट हम अप्लाई करते हैं जहाँ पे एन की वैल्यू ग्रेटर देन 30 होगी, मतलब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में गिवन होगा
अगर हम कोई भी सैंपल ले रहे हैं तो उसमें 30 से ज़्यादा वैल्यू तो हमें पता लग जाएगा कि हमने Z टेस्ट अप्लाई करना है। अगर n से 30 की वैल्यू कम है तो हम T टेस्ट अप्लाई करेंगे। और काइस का तब आता है जब ग्रुप या डिस्क्रीट वैल्यूज़ या इंटरवल्स में वैल्यूज़ आ जाती हैं। Z स्कोर का फॉर्मूला क्या है? दैट इज़ की मीन माइनस म्यू, मतलब वैल्यूज़ को माइनस किया मीन के साथ अपॉन सिग्मा अंडर रूट एन, दैट इज़ की स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये हमारा क्या आएगा? सैम्पल मीन आएगा और पॉपुलेशन मीन आएगा या फिर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है? क्रिटिकल वैल्यू और पी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। दैट इज़ की हमने यहाँ पे कंपेयर करना है वैल्यूज़ को और हमें देखना है कि वो H नोट को रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये हमारा सिग्निफिकेंस लेवल पे डिपेंड करेगा और टाइप ऑफ टेस्टिंग पे डिपेंड करेगा कि हमने रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने फाइनल डिसीजन लेना है। अब जैसे एक न्यूमेरिकल गिवन है कि प्रोडक्ट गिवन है एवरेज उसका 30 डेज है, सैम्पल गिवन है 40 प्रोडक्ट्स ने, मीन गिवन है 28 डेज और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 डेज। तो हमने 5% ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल पे निकालना है। तो हमारी Z स्कोर निकालेंगे क्योंकि तो उन्होंने बोला था कि 30 से अगर ज़्यादा वैल्यू आ गई, मतलब 30 डेज आ रही है या 30 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है हमारी, तो हमने क्या करना है? Z स्कोर अप्लाई किया। दैट इज़ की x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अंडर रूट एन, दैट इज़ की x के हमारे यहाँ पे 28 माइनस 30 अपॉन 540, इसको हमने कैलकुलेट किया। दैट इज़ की -2 अपॉन 540, 540 की वैल्यू ये निकली, हमने कैलकुलेट किया तो हमारा -2.53 आया कैलकुलेट करके। और उन्होंने क्या बोला कि Z स्कोर में 0.05 पे क्या वैल्यू होती है हमारी? +-1.96, और ये 1.96 से छोटी वैल्यू आ रही है तो हम इसको क्या करें? रिजेक्ट करें। हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। अगर ग्रेटर देन वैल्यू आएगी तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके।